क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14E के बचे हुए कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन बचे हुए थे। ये क्वेश्चन आपका 12 का सेकंड पार्ट है। ओ गिवन है इसमें 0 0, तो यहाँ लिख लीजिए ओ 0 0 है। इसके बाद a है 3 5, तो यहाँ लिख दीजिए a 3 5, और b है यहाँ पे -5 -3, तो b यहाँ लिख दीजिए माइनस का 5 और माइनस का 3 है। आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, फाइंड, सेकेंड वाला था, द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी थ्रू वर्टेक्स बी। वर्टेक्स बी से जो ये जा रहा है यहाँ पर, ये वाला हमें क्या चाहिए, एल्टीट्यूड चाहिए, यानी कि एल्टीट्यूड चाहिए। ये एल्टीट्यूड बी सी है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्लोप ओ ए का निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ ओ ए, क्या होता है फॉर्मूला इसका, m इज इक्वल टू होता है m1 कर दीजिए, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए y2 देखिए कितना, यहाँ 5 है, माइनस y1 0 है, अपॉन x2 कितना है, 3 है यहाँ पे, और x1 यहाँ पे 0 है। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ये m1 आ गया। अब ये चूंकि लाइन परपेंडिकुलर है, 4 परपेंडिकुलर लिखते हैं यहाँ पे, 4 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस m1 5/3 है, इंटू m2 इक्वल टू -1। सो m2 कितना आ जाएगा, माइनस का 3/5 हो जाएगा। सो इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ बी सी, एल्टीट्यूड है यही, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 और इक्वल टू m2 और x माइनस x1। बच्चों यहाँ पे पॉइंट जो दिया हुआ है, आपको पॉइंट पता है, ये ऊपर वाला -5 -3 है, तो -5 -3 इससे पास हो रही है लाइन, तो y माइनस y1 कितना है आपका, माइनस का 3 है, तो +3 हो जाएगा। m2 है माइनस का 3/5, और x माइनस x1 कितना, -5 है, तो इसको +5 कर देगा। 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 5y हो जाएगा, +5 3 जब 15 हो गया, इक्वल टू माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस का 5 3 जब 15 आ जाएगा। अब सबको इधर ले चलते हैं, तो 3x प्लस का 5y हो जाएगा, और प्लस का 15 है, और इधर से भी एक 15 आ रहा है, तो ये कुल मिला करके 30 हो जाएगा। सो 3x प्लस 5y प्लस 30 इक्वल टू 0, और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है ये, डिटरमाइन वेदर द लाइन थ्रू पॉइंट्स -2 3 and 4 1 is perpendicular to the line 3x equal to y plus 1. Does line 3x plus y plus 1 bisect the line segment joining the two given points? सबसे पहले जो पॉइंट गिवन है -2 3 और क्या है 4 1 है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप m1 निकाल लें, इसका फॉर्मूला लगाना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है, यहाँ 1 है बच्चों, माइनस y1 यहाँ 3 है, x2 कितना है 4 है यहाँ पे, माइनस x1 कितना है -2 है, तो इसको +2 कर देगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2/6 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आ गया, माइनस का 1/3 आ गया। ये आपका m1 आ गया। इसके बाद जो लाइन दी है उसका स्लोप निकाल लेते हैं। ये है 3x प्लस वाई प्लस 1, 3x इक्वल टू वाई प्लस 1, इससे y निकल जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 3x माइनस 1 आ जाएगा। इसकी y इक्वल टू m2x प्लस c2 से कंपेयरिंग कर देनी है। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। कंपेयरिंग करने पर m2 मिल जाएगा, m2 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, c2 इक्वल टू
-1 आ गया। अब ये परपेंडिकुलर है या नहीं है देखते हैं m1 इंटू m2 निकाल करके। सो क्या हो जाएगा, m1 है आपका माइनस का 1/3 है और m2 कितना है आपका 3 आया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो क्या हो गया m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। सो द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सो द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए ठीक है, इसमें ये लाइन परपेंडिकुलर हो चुका। तो इसमें हुआ ये है कि ये हमने पॉइंट ले लिए और ये लाइन परपेंडिकुलर वाली लाइन थी। तो पॉइंट मैंने ए ले लिया, ए कितना है आपका -2 है और 3 है। बी पॉइंट कितना है आपका, ये है 4 है और 1 है। ये पॉइंट हमारा पी हो गया। और ये जो लाइन है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है 3x इक्वल टू वाई प्लस 1। अब हमें देखना है ये पी पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट निकालते हैं हम। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, निकालना है तो x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 -2 है और x1 4 है और डिवाइड बाई 2 आ गया। सो 2/2 ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही y के लिए ले लेते हैं हम। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है आपका 3 है और प्लस y ये 1 हो जाएगा y2 और अपॉन 2 कितना आ गया 4/2 हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 2 आ गया, यानी पॉइंट पी आ गया। पॉइंट पी जो कि मिड पॉइंट है कितना आ गया 1 और 2 आ गया। अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है इक्वेशन को, यानी इक्वेशन फर्स्ट में। सो पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। रख दीजिए तो 3 इंटू 1 आ जाएगा, इक्वल टू कितना है y2 है, 2 प्लस 1 आ गया यानी 3 इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, यस लाइन बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। यहाँ लिख देंगे यस लाइन बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। ये इससे प्रूफ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये है 14 नंबर का क्वेश्चन। गिवन अ स्ट्रेट लाइन x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू 2। लिख दीजिए पहले x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू 2। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन विच इज पैरेलल टू इट एंड पासिस थ्रू 4 3। x cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस y sin 30 होती है 1/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3x हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का √3x प्लस का 4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिखनी है y इक्वल टू m1x प्लस c1। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो m1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का √3 एंड c1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। 4 पैरेलल लाइन के लिए क्या खास बात होती है, ये होता है m2 इक्वल टू m1। सो m2 कितना आ जाएगा, जो m1 आया यानी माइनस का √3 और पॉइंट आपको पता है जिससे लाइन जा रही है वो है 4 3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए फॉर्मूला आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू यहाँ m2 हो जाएगा और x माइनस x1 हो जाएगा। सो y माइनस y1 कितना है आपका, यहाँ 3 है। m2 कितना आया है, माइनस का √3 है क्या, हाँ माइनस √3 है। x माइनस x1 देख लीजिए, x1 आपका 4 हो जाएगा यहाँ से, तो 4 लिख दीजिए।
चलिए अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस का y माइनस 3 हो गया इक्वल टू माइनस का √3 ऑफ x और ये प्लस का 4√3 हो जाएगा। अब सबको इधर ले जाइए, तो ये इसको इधर ले जाते हैं लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा √3 ऑफ x प्लस का y हो जाएगा और इसको 3 को इधर ले आइए तो 3 प्लस 4√3 और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है 15 फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट लाइंस k माइनस 2x प्लस k प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 फर्स्ट है परपेंडिकुलर टू लाइन 2x माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0 और सेकंड है पैरेलल टू इट। तो पहले हम परपेंडिकुलर वाली बात करेंगे फिर पैरेलल की बात करेंगे। तो k है और माइनस का 2 है, इसके साथ में x है प्लस का k है फिर प्लस का 3 है और y है माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसको स्लोप फॉर्म में लेना है तो k प्लस 3 लेंगे और y यहीं रोक लेंगे और इसको x वाले को उधर भेजेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो k माइनस 2 हो जाएगा और साथ में x आ जाएगा और माइनस 5 वाला इधर जाके 5 हो जाएगा प्लस का। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का k माइनस 2 है और अपॉन k प्लस 3 है और इसके साथ में x है प्लस 5 बाई कितना हो जाएगा k प्लस 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लीजिए y इक्वल टू m1x प्लस c1। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, दोनों की कंपेयरिंग करेंगे तो m1 जो आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा k माइनस 2 आ जाएगा और अपॉन k प्लस 3 आ जाएगा और c1 कितना आ गया बच्चों 5 अपॉन k प्लस 3 आ जाएगा। अब इसके बाद एक और लाइन दी हुई है हमें, इस लाइन को भी लिख लीजिए। लाइन दी है 2x माइनस का y प्लस का 7 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x प्लस 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड आ गई है। अब नीचे y इक्वल टू m2x प्लस c2 आ जाएगा, इक्वेशन 4 हो जाएगी, कंपेयरिंग कर दीजिए। सो m2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और c2 जो है आपका 7 आ जाएगा। चलते हैं एक एक लाइन के ले लेते हैं 4 परपेंडिकुलर। पहले हम ले रहे हैं 4 परपेंडिकुलर लाइन्स। क्या होता है इसमें m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। m1 देखिए कितना है आपका, ये दिया हुआ है माइनस का k माइनस 2 है अपॉन k प्लस 3 इंटू m2 कितना यहाँ से 2 आया है और इज इक्वल टू माइनस का 1 है। माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे। चलिए मल्टीप्लाई करनी है तो 2k माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू ये इधर चला जाएगा k प्लस 3 हो जाएगा। तो 2k इसके को इधर लाओ माइनस का k हो जाएगा, 4 को इधर ले जाओ प्लस का 4 हो जाएगा और ये 3। सो k इक्वल टू 7 आ जाएगा। यही एक आंसर हो गया है। अब क्या लेना है 4 पैरेलल लाइंस, तो यहां लिखेंगे 4 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है m1 इक्वल टू m2 होता है। तो m1 पहले लिख लीजिए, तो माइनस का कितना है k माइनस का 2 है अपॉन k प्लस 3 है इक्वल टू m2 कितना आया निकल के, ये यहाँ दिखाई दे रहा 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो माइनस का k हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू इधर जा करके ये 2k और प्लस का 6 हो जाएगा। चलिए इस k को इधर ले चलते हैं, इधर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2k को इधर लाइए तो माइनस का k है और माइनस का ही 2k हो गया, इधर 6 है और ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3k आ गया और इधर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो k इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4/3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। ये है हमारा अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है ये। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर A है 0, 5, B है -1, -2 एंड C है 11, 7। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ BC एंड फाइंड क्या करना है फर्स्ट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A एंड परपेंडिकुलर टू BC। ये पॉइंट A ले लिया हमने, A कितना है आपका 0 और 5 है। B कितना है बच्चों, ये B ले लिया मैंने पॉइंट, ये पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट है -1, -2 और यहाँ पर C पॉइंट ले रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट कितना है 11 और 7 है।
अब क्या कह रहा है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बीसी, बीसी की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ बीसी कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट्स वाली लगाएंगे तो y माइनस वाई वन इजकल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। चलिए y माइनस वाई वन ये माइनस का 2 आ जाएगा तो यहाँ प्लस 2 हो गया। y2 देखिए 7 है, y1 माइनस 2 है तो इसको प्लस 2 कर देगा, अपॉन x2 देखिए कितना है, x2 11 है, और माइनस x1 जो है माइनस 1 है तो इसको प्लस 1 कर देगा, और x माइनस x1 तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब चलो चलते हैं यहाँ पर जरा सॉल्व करने के लिए, ये एक लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दे रहा हूँ जिससे कि आपका पता रहेगा क्या है। ये आ जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ 7 और 2 9 हो गया, और ये 11 और 1 12 हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 4 से इधर आ जाएगा, 4y हो जाएगा, प्लस का 4 2 जा 8 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा, और प्लस का 3 आ जाएगा, और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 3x हो जाएगा ये, और माइनस का 4y आ जाएगा, y को इधर ले चलना है, और 3 को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 8 माइनस 3, इस 3 को इधर ले जा रहा हूँ। अब ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4y इक्वल टू 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम फर्स्ट वाले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, इससे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा इसका, 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 है, जरा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, 4y इधर ले जा रहा हूँ, 5 को इधर ला रहा हूँ, इक्वल टू 3x माइनस का 5 हो जाएगा। सो y इक्वल टू 3/4x माइनस 5/4 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख दीजिए, y इक्वल टू m1x प्लस c1, ये सेकेंड होगी, कंपेयर कर दीजिए तो m1 इक्वल टू माइनस का 3/4 हो गया, और c1 इक्वल टू ये प्लस का 3/4 है, माइनस का यहाँ दिख रहा है, माइनस का 5/4 है ये c1। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या कह रहा है ये, अब मैं परपेंडिकुलर लाइन चाहिए ना बीसी के, तो 4 परपेंडिकुलर लाइंस, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन के लिए, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1। तो m1 कितना है आपका 3/4 है, m2 हमें फाइंड करना है इक्वल टू माइनस का 1, सो m2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4/3, और पॉइंट क्या दिया हुआ है बच्चों, पॉइंट भी हमें पता है 0 और 5 है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट दे दीजिए इसको, ABC दे दिया था, D दे दीजिए, AD लिख दे रहा हूँ मैं। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू m2 और x माइनस x1। y माइनस वाई वन कितना है, यहाँ 5 है, m2 कितना है, यहाँ माइनस का 4/3 है, और x माइनस x1 कितना है, 0 है बच्चों। चलिए 3 की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3y हो जाएगा, माइनस 5 3 जा 15 हो गया, इक्वल टू माइनस का 4x हो गया, और अंदर 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख लीजिए प्लस का, 4x को इधर ले आओ तो 4x, और ये प्लस का 3y हो जाएगा, 15 को इधर दे दीजिए तो प्लस का हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों अभी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकाली, जो कि ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन ऑफ लाइन AP यानी AD निकाली थी, वो इक्वेशन ये सेकंड है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P वेयर परपेंडिकुलर थ्रू A एज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट मीट्स BC। BC को जो है P पर मीट कर रहा है, इसी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हमें क्या करना है, ये इक्वेशन ऑफ BC थी, ये BC की इक्वेशन है, और ये जो है आपका AP की इक्वेशन है। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, और वो पॉइंट हमारा P होगा। तो क्या करना है बच्चों, इनको सॉल्व करने के लिए आप इसमें देखिए ध्यान से, आपका इसमें 4y है, इसमें 3 है, तो ऊपर वाले को तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं जरा इसको करने के लिए। पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 3 3 जा 9x हो जाएगा,
और माइनस का 4y है तो माइनस का 4 3 जा 12 हो जाएगा और इक्वल टू 5 3 जा 15 हो जाएगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 ऑफ x हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा तो प्लस का 12y हो गया और इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 4 जा 60 हो जाएगा। चलिए इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करते ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, ये तो 25 ऑफ x हो गया और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 5 का 5 रहेगा, 6 और 1 7 आ जाएगा। सो x इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 25 3 जा, सो x इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब इसका एक कोऑर्डिनेट 3 आ चुका है। पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर दें हम, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ 3 और x की वैल्यू 3 है, माइनस का 4y है इक्वल टू 5 है। सो 3 3 जा 9 और ये माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 4y। तो यहाँ बच जाएगा 4 इक्वल टू 4y, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 1 आ गया। सो y इक्वल टू 1 आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। सो पॉइंट लिख दीजिए यहाँ पे, पॉइंट ऑफ P कितना आ गया, ये आ गया आपका x कितना है हमारे पास, x3 आ गया और y कितना 1 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 3 और 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम द गिवन फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC निकालने हमें। और सेकंड क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू BC। चलिए बच्चों देखते हैं, यहाँ पर से लाइन निकालनी है। तो सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट चलते हैं। तो पहले C के कोऑर्डिनेट देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ C का यहाँ तो पहला 3 है यहाँ पे और सेकंड वाला 0 है। इसके बाद A पे चलिए, A का कितना हो जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट तो 2 आ जाएगा और सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ से आएगा 3। B पे आ जाइए, B पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका -1 आ जाएगा और सेकंड Y के लिए कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कोऑर्डिनेट ऑफ A। कितना आया ये बच्चों, A हमारे पास आया है 2 3। अब कोऑर्डिनेट ऑफ B, कोऑर्डिनेट ऑफ B कितना आ गया बच्चों, ये है माइनस का 1 एंड 2 और कोऑर्डिनेट ऑफ C ये कितना आ गया, ये आया आपका 3 0। अब यहाँ सेकंड है द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू BC, यानी यहाँ से जो BC दिख रहा है इसके पैरेलल में ये लाइन जा रही है आपकी, ये ऐसे वाली लाइन आपको निकालनी है। चलिए बच्चों निकल जाएगी ये भी लाइन। तो पहले हमें BC का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ BC कैसे निकलेगा, m निकालना है, m1 इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो y2 इसमें ये आ जाएगा C वाला यानी 0 हो जाएगा, माइनस y1 यहाँ से 2 हो गया अपॉन x2 3 हो गया यहाँ पे और माइनस x2 3 हो गया और x1 y माइनस का 1 आएगा तो इसको प्लस का 1 कर देगा। ये कितना आ गया कुल मिला करके माइनस का 2/4 आ गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी माइनस का 1/2 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 4 पैरेलल लाइन, 4 पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू m1 आ जाएगा। सो m2 कितना आ गया बच्चों, ये आ गया माइनस का 1/2। तो देखिए m1 ये निकल के आया था हमारा -1/2, तो दोनों सेम आ गया और पॉइंट भी दिया हुआ है। पॉइंट क्या है हमारे पास देख लीजिए कितना है, ये है 2 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इट पासिस थ्रू A। फॉर्मूला लगाइए, y माइनस y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 आ जाएगा और x माइनस x1 हो जाएगा। y माइनस y1 कितना है 3 है, m2 कितना है हमारे पास माइनस का 1/2 है और x माइनस x1 कितना है, x1 हमारे पास 2 है। 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y माइनस का ये 3 2 जा 6 हो गया, माइनस का x आ गया और माइनस अंदर जाके इसको प्लस का 2 कर देगा, माइनस x इधर आ जाएगा और प्लस का 2y है और 6 को इधर ले आइए प्लस का हो जाएगा और प्लस 2 यहाँ पहले से है। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा 18 क्वेश्चन है। P है 3 4, Q है 7 -2 एंड R -2 -1 are the vertices of the triangle PQR. Write down the equation of the
मीडियन ऑफ द ट्रायंगल थ्रू आर से जो जा रही है वो मीडियन हमें निकालनी है। चलिए ये पॉइंट पी है, कितना गिवन है हमें, ये है 3 4। ये पॉइंट आपका क्यू है, ये पॉइंट कितना दिया हुआ है 7 - 2 है, और ये पॉइंट आपका आर है जो कि कितना दिया हुआ है -2 और -1 है। तो ये मिड पॉइंट हो गया बच्चों, इसको हम टी कह दे रहे हैं। तो टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो यहाँ लिख दीजिए टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो कैसे निकालेंगे हम, तो फार्मूला लग जाएगा इसका m के लिए, तो m1 इसका टू हो जाएगा y, नहीं बच्चों ये x निकालना है, x का टू हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 देखिए यहाँ पे 3 है और x2 7 है और डिवाइड बाई 2 का कितना आ जाएगा 7 और 3 हो जाएगा 10, 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10, तो x कितना आ गया 5 आ गया। ये ऐसी y निकाल लीजिए, तो y इसका टू कितना आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सो y1 देखिए कितना है y1 4 है यहाँ से, और प्लस का y2 यहाँ से माइनस का 2 है और डिवाइड बाई कितना है 2 आ जाएगा। तो 4 - 2 यानी 2 हो गया, 2/2 कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी y कोऑर्डिनेट 1 आ गया, यानी t के कोऑर्डिनेट निकल गया कितने 5 और 1। तो पॉइंट t कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 5 और 1 आ गया। और इसके बाद जो है अब आगे बात कर रहे हैं, पॉइंट आ गया हमारे पास और r का भी पॉइंट मिल गया है, कितना है -2 है -1 है। इक्वेशन ऑफ लाइन RT, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी RT, यानी ये क्या चीज है मीडियन है बच्चों, मीडियन थ्रू ए है। थ्रू आर। चलिए इक्वेशन का फॉर्मूला लगाइए, y - y1 होता है इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे, तो y - y1 कौन सा होगा, देखो इसमें x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो y1 कौन सा हो गया ऊपर वाला 1 आ गया, इसका टू y2 माइनस का 1 हो गया, और y1 फिर 1 है तो -1 हो गया, अपॉन x2 कितना है माइनस का 2 है, और x1 है 5 तो माइनस का 5 हो जाएगा, और x - 5 आ जाएगा। चलिए y - 1 इक्वल टू माइनस का 2 हो गया, अपॉन माइनस का 7 हो जाएगा, और x - 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 के मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, कितना आ जाएगा 7y माइनस का 7 इक्वल टू 2x - 5 2 जा 10, तो इधर उधर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 7y हो जाएगा, और इक्वल टू 10 - 7 हो जाएगा, सो हो जाएगा 2x माइनस का 7y इक्वल टू 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आज बच्चों टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो रखूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।